बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हिशाम। नाजरीन, आज 15 जनवरी 2021 बरोज़ जुम्मा को तमाम सूबाई और वफाकी वज़राए सेहत और वज़राए तालीम का एक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें तालीमी इदारों को खुला रखने या बंद रखने के ऊपर मुशावरत हुई और बिलाखिर उनकी जानिब से जो हतमी फ़ैसला आया वो ये था कि 18 जनवरी से तालीमी इदारों को मरहलावार खोला जाएगा। इस इजलास में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या मामला तय पाए, कौन सी चीज़ें जो है वो पिछले फ़ैसले के में रद्दबदल की गई और इसके अलावा अब आगे के क्या लाहेअमल होगा, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, 26 नवंबर 2020 से मुल्क भर के तमाम तर तालीमी इदारे कोरोना वायरस के पेश नज़र बंद किए गए, जिसकी वजह से मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियाँ बुरी तरह से मुतासिर हुईं। इसके बाद 4 जनवरी को तमाम वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम के दरमियान एक इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें तालीमी इदारों को खोलने पर बहस की गई और जो हतमी फ़ैसला उनके जानिब से सामने आया वो ये था कि 18 तारीख से मरहलावार तालीमी इदारे खोले जाएंगे। उसकी तफसीलात कुछ यूँ थी कि 9वीं जमात से 12वीं जमात के इदारे 18 जनवरी से खोले जाएंगे, जबकि पहली जमात से 8वीं जमात तक के तालीमी इदारे 25 जनवरी से खोले जाएंगे और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 1 फरवरी से खोली जाएंगी। उस इजलास में वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने यह भी कहा था कि बच्चों की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर हम मुसलसल निगाह रख रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम इस फ़ैसले पर नज़रसानी करके इस फ़ैसले में तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती गई और पाकिस्तान में कोरोना के केसेस बढ़ते चले गए, जिसकी वजह से इस फ़ैसले पर नज़रसानी करने का कहा गया और पाकिस्तान नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 13 जनवरी को 3097 केसेस रिपोर्ट किए गए। तो ये सूरत हाल थी कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से ये इजलास दोबारा तलब किया गया और तालीमी इदारों को खोलने या बंद रखने के ऊपर दोबारा नज़रसानी करने का कहा गया। तो आज 15 जनवरी को ये इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें तालीमी और सेहत के वज़रा वफाकी और सूबाई दोनों हलकों से इस इजलास में शामिल हुए और उन्होंने तवील बहस के बाद इस बात पर इत्तेफाक किया कि तालीमी इदारों को 18 जनवरी से मरहलावार खोला जाए। अलबत्ता इसमें चंद एक जो है वो तब्दीलियाँ ज़रूर की गई हैं, जैसा कि पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के जो तालीमी इदारे थे उनको पहले खोलने की जो डेट दी गई थी वो 25 जनवरी थी, लेकिन अब उसको तब्दील करके 1 फरवरी कर दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें 9वीं जमात से 12वीं जमात के तालीमी इदारों की, तो उसको पहले के शेड्यूल के मुताबिक ही 18 जनवरी से खोले जाने पर ही इत्तेफाक किया गया है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने अपनी मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि इम्तहानात को मई तक मुलतवी कर दिया गया है ताकि तमाम तालिबे इल्मों को और तालीमी इदारों को इतनी मोहलत मिल सके कि वो अपनी तालीमी जो उनका नुकसान हुआ है, जो इनका वक्त ज़ाया हुआ है, उसको पूरा कर सकें, अपने सिलेबस को पूरा कर सकें और इम्तहानों की सही तरीके से तैयारी कर सकें। इसके अलावा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि इस साल किसी को भी बग़ैर इम्तहानात के प्रमोट नहीं किया जाएगा, जैसा कि गुज़िश्ता साल बग़ैर इम्तहानात के कोरोना वायरस की वजह से प्रमोट कर दिया गया था। इसके अलावा पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद रास ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए जो शेड्यूल तय पाया है उसको ट्वीट किया है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम मुसलसल कोरोना वायरस की सूरत हाल के ऊपर मॉनिटर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम इस फ़ैसले पर दोबारा नज़रसानी करके तालीमी इदारों को बंद भी कर सकते हैं और जहाँ तक मुमकिन हो सके हम बच्चों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है। और यही कहना था वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का भी कि बच्चों की सेहत हमारे अव्वलीन तरजीह है और उनकी सेहत के ऊपर हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और वक्त आने पर हम तालीमी इदारे फिर से बंद भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। पाकिस्तान और दुनिया भर से मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल।